हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और शुरू से लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। बहुत ही गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑथेंटिक जानकारी है, ये फॉल्स जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, क्या है सब्जेक्ट, क्या है टाइटल और किस सब्जेक्ट पर हम आपको पूरा बताएंगे, उसकी जानकारी देंगे। प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जब तक पूरा आप कहानी नहीं सुनिएगा, वीडियो नहीं देखिएगा, तब तक आप पूरा स्टोरी अधूरा मत देखिएगा। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 8 पे कमीशन नहीं बनाएगी सरकार, पीएम मोदी खुद ही सैलरी हाइक करेंगे ऐलान। अब ये भी सोशल मीडिया पर हवा उठ रही है कि 16 जनवरी को घोषणा की थी पीएम मोदी। इसके बाद 9 महीना गुजर चुका, 10वें महीना में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद भी कोई सुखबहाट नहीं है, न सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ऐसा कयास और अनुमान लगा रहा है कि हो सकता है कि सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं बनाए, इससे हटकर एक सैलरी गिफ्ट देगा। जैसे लाल किले से नरेंद्र मोदी बोले थे कि हम दीपावली का गिफ्ट देंगे। तो उसी तरह से हो सकता है कि इस साल के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, अब समय ही नहीं बचा है, 1 जनवरी 2026 लागू होना है। तो हो सकता है कि ऐसा गुप्त सूत्रों से अनुमान लग रहा है कि मोदी सरकार सैलरी हाइक करने का ऐलान कर सकते हैं। ये भी आप सोचे कि ये कहाँ से तुम न्यूज़ ले आया आप लोग, कौन बोला? ये मनी एंड कंट्रोल और न्यू तक चैनल पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने बोला था। ये आपको प्रीवियस वीडियो हम बनाए थे, उसमें आपको बोले थे कि हो सकता है कि सरकार 8वां वेतन आयोग न ला करके उसके हट करके एक अलग ही पैकेज दे दे सैलरी हाइक का। हो सकता है कि भविष्य में ये भी सिस्टम हो सकता है। इसलिए ये करंट न्यूज़ है, इसलिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, अभी इसको गलत मानिए या सही मानिए, कमेंट कीजिएगा, हम उसको जवाब देंगे। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे एक एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे, और भी ऑथेंटिक जानकारी देंगे हम अपने स्पीच के द्वारा ही हम जानकारी देते हैं। हम कभी तलक झलक ये सब हम नहीं दिखलाते हैं। है कुछ नहीं, इतना फिटमेंट फैक्टर बढ़ा, इतना मिला, इतना हुआ, इतना सैलरी बढ़ा, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी तो ये भी हवा उठ रहा है कि 8वां वेतन आयोग बनेगा ही नहीं। ये सारे हवा हवाई में रह गया है। तो दोस्तों, कभी भी मैं फॉल्स नहीं बोलता हूँ, और जो ऑन ग्राउंड होता है, जो सही जानकारी होता है, ऑथेंटिक जानकारी है, मैं अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुभाष अगर न्यू तक चैनल पर बोला था, उसे पूछा गया कि अभी तक इतनी देर हो गई है, अभी तक सरकार 8वां वेतन आयोग का न चेयरमैन का सिलेक्शन किया, न पैनल गठित किया है। तो उसके जवाब में पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग बोले कि हो सकता कि क्या जब ये ऐलान किया गया था तो कैबिनेट में ये बात नहीं चर्चा चल रही थी, या न कैबिनेट में ये शामिल था।
कोई भी होता है ब्यूरो इन्फॉर्मेशन, वो भी कैबिनेट पारित होता है तो ब्यूरो इन्फॉर्मेशन में शामिल किया जाता है। और जो सूचना और प्रसारण मंत्री है अभी अश्विनी वैष्णव है और रेलवे मंत्री भी है, वो मीडिया और पत्रकार को बताता है कि कैबिनेट मीटिंग में ये पास हुआ है बिल और नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये तो अचानक प्रधानमंत्री के ट्वीट जो किया था कि प्रधानमंत्री ट्वीट अश्विनी वैष्णव के पास किया था, उस ट्वीट के मुताबिक, ये सुभाष गर्ग के बारे में बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सुभाष गर्ग ये बता रहा था कि प्रधानमंत्री के ट्वीट के इशारे पर ये अनाउंस किया गया है और न कैबिनेट में शामिल था, न इस पर चर्चा हुई थी, सिर्फ ट्वीट पर ये अश्विनी वैष्णव ऐलान कर दिया था कि ठीक है 8वां वेतन आयोग का घोषणा प्रधानमंत्री मोदी सरकार कर दी है। तो दोस्तों ये सारी कहानी है। और ये भी बोला था, सुभाष गर्ग बताया था पूर्व वित्त सचिव, कि हो सकता है कि सरकार 8वां वेतन आयोग को लेकर क्या है कि 8वां वेतन आयोग में पैसे भी खर्च होता है सरकार गवर्नमेंट की, और समय भी बर्बाद होता है, 1.5 साल से लेकर 2 साल तक समय बर्बाद होता है। तो प्रधानमंत्री है, बहुत पावर है, कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि ये 8वां वेतन आयोग न ला करके हट करके 25 या 30 या 40% या 25% आपको बढ़ोतरी दे दे और अलग घोषणा कर दे कि ठीक है 25% या 20% की बढ़ोतरी की गई है। तो जितना आपका बेसिक पे है, डीए है, उसको कर देगा और उस पर फिटमेंट फैक्टर 20% या 25% होगा, उसको फिटमेंट लगा के दे देगा। कुछ करना ही नहीं है, सारा काम हो चुका है। तो दोस्तों हम सोचे कि क्यों नहीं ये जानकारी हम अपने प्यारे दोस्तों फौजी भाइयों सिविल पेंशनर्स को दे दें कि बहुत करोड़ों पेंशनर्स बहुत आशा लगाए हैं और उदास भी है कि अभी तक प्रधानमंत्री कैबिनेट मोदी सरकार अभी 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। अभी जस्ट 2 दिन पहले दैनिक भास्कर में बोला था कि 2028 तक जा सकता है और 2028 में मिलेगा, तो लंबी है 2 साल। तो 2 साल का एरियर कितना होगा, एकाएक एरियर सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा। तो इस सब के चलते सरकार हो सकती है कि मन बना ली है कि हम 8वां वेतन आयोग ना ला करके हट करके हम एक स्पेशल पैकेज दे करके सरकारी कर्मचारी को खुश कर दें। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा कि क्या यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि 8वां वेतन, और उसका हम रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी, हम आपको बता दिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।